हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? L and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel line P and Q. Show that ABC congruent to triangle CDA. हमें क्या दिया हुआ है? L and M टू पैरेलल लाइंस दी हुई हैं और P and Q भी टू पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, L और M को कट करती हुई जा रही हैं। हमें प्रूव करना है कि ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? सो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है इसमें? गिवन क्या है? L पैरेलल टू M है एंड P पैरेलल टू Q। ये दो चीजें हमें गिवन दी हुई हैं। टू प्रूव, अब टू प्रूव क्या है? इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है। ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA। क्लियर? इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है। एक ये वाली ट्रायंगल है, ठीक है, और एक ये वाली ट्रायंगल। इन दो ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रेंट करना है। प्रूफ स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, प्रूफ में हम सबसे पहले जो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट करनी है उन दोनों को लिख लेते हैं और लिखते टाइम ध्यान रखना है कि बीच में कॉन्ग्रेंट का साइन नहीं डालना है। ठीक है, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CDA। सो सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। अब देखिए यहाँ पे क्या है? AC कॉमन है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है, इस ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है, सो लिख लेते हैं AC इक्वल्स टू AC। क्या है ये? कॉमन। ठीक है, इनका रीजन साथ में देना है। सेकेंडली क्या है? देखिए, ये अगर P और Q पैरेलल लाइन है, AC इनका ट्रांसवर्सल है। क्या है? AC इसे कट कर रहा है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। हम इनको अज्यूम कर लेते हैं कि ये एंगल 1 है, ये एंगल क्या है? 2 एंगल है। सो लिख लेते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। हमने इनको नेमिंग दे दी है, एंगल 1 एंड एंगल 2। यहां पे लिखना है बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ये क्या है? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। इसी तरह देखो, अगर L पैरेलल टू M है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, तो यहाँ पे देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, ये भी कौन से एंगल्स होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसको भी हम नेमिंग दे देते हैं। इस एंगल को 3 दे देते हैं नेमिंग और इस एंगल को 4 नेमिंग दे देते हैं। सो लिख देते हैं एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, अब देखिए हमें 3 टर्म्स चाहिए होती हैं किसी ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने के लिए। सो हमारे पास 3 टर्म्स आ चुकी हैं। अब हम लगाते हैं इसके ऊपर रूल लगाते टाइम हमेशा हम एक साइड, एक ट्रायंगल को देखते हैं। ठीक है, अब देखिए इस ट्रायंगल में देखिए कौन कौन से एंगल्स हमने लिए हैं। ये वाला एंगल लिया है, ये वाली साइड ली है और ये वाला एंगल। 2 एंगल्स इंक्लूडिंग साइड। ठीक है, 2 एंगल्स हैं और इंक्लूडिंग साइड है। दोनों एंगल्स के बीच में साइड आ रही है, तो हम कौन से रूल लगाएंगे? ASA। ठीक है, तो रूल क्या लग गया है? ASA बाय ASA ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल CDA। ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? लाइन L इज द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल A। लाइन L क्या है? एंगल A का बाइसेक्टर है। एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L। इस लाइन L के ऊपर B कोई पॉइंट है हमारे पास। BP and BQ are the perpendiculars from the B to the arms of angle A। B पॉइंट से BP and BQ टू परपेंडिकुलर्स हमने ड्रॉ किए हैं ऑन द आर्म्स ऑफ एंगल A। एंगल A ये बन रहा है इस एंगल A की आर्म्स पे। एक आर्म ये है, एक आर्म ये है। इस पे क्या है? ये परपेंडिकुलर्स हैं BP एंड BQ। शो दैट, हमें शो क्या करना है? फर्स्टली हमें शो करना है ट्रायंगल APB। ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है, कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल AQB। AQB ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट है। फर्स्टली ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। सेकेंड पॉइंट क्या है? BP इक्वल्स टू BQ। हमें प्रूव करना है कि BP इक्वल्स टू BQ। और हमें क्या प्रूव करना है? B इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल A। मतलब क्या है? ये दोनों चीजें सेम है। आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से भी आ सकता है, या फिर आपके पास अकेला ये भी लिखा आ सकता है कि जो B पॉइंट है वो दोनों आर्म से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस पे मतलब ये वाला हमें इक्वल प्रूफ करना होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन। गिवन में आपको क्या दिया हुआ है?
देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये लाइन एंगल ए को बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, इसको लिख लेते हैं हम। एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, दैट इज ये 1 एंगल है, ये 2 एंगल है, इन दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूव करना हमने। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, ये आपको गिवन दिया हुआ है, प्रूव नहीं करना, आपको गिवन दिया हुआ है ये, ठीक है। अब हमारे पास क्या है और क्या दिया हुआ, बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। बीपी और बीक्यू है, ये क्या है, परपेंडिकुलर्स फ्रॉम बी। यहाँ पे ये परपेंडिकुलर्स हैं, दैट मीन्स ये एंगल्स हमें 90 डिग्री के दिए हुए हैं। ये एंगल क्या है हमारे पास 3 और ये एंगल क्या है 4। ये दोनों एंगल्स हमें क्या दिए हुए हैं 90 डिग्री के। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये दोनों एंगल हमें 90 डिग्री के दिए हुए हैं। तो ये तो था गिवन। अब हम लिख लेते हैं टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट क्या है, ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। सेकेंडली हमारे पास क्या है, बी पी इक्वल्स टू बी क्यू, ये सेकेंड पार्ट हमें प्रूव करना है। और लिख लेते हैं बी इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल ए, ठीक है। ये हमें टू प्रूव करना है। सो स्टार्ट कर देते हैं प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में क्या आएगा, देखो जो ट्रायंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट करनी है, फर्स्ट पार्ट हमें प्रूव करना है ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट, तो वही दो ट्रायंगल्स हम ले लेते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल ए क्यू बी, ये दो ट्रायंगल्स ले लेते हैं। अब हमें कॉन्ग्रेंट करने के लिए 3 टर्म्स चाहिए होती हैं। सो वही 3 टर्म्स हम इसमें देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। सो फर्स्टली देखो, ये वाली दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। इसमें ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने लिखी है एपीबी ट्रायंगल। एपीबी ट्रायंगल्स की जो टर्म्स हैं उनको हम पहले लिखेंगे। तो इसमें क्या है, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 1 के है। यहाँ पे बिकॉज में क्या आ जाएगा, ये आपको है गिवन, हमने ऊपर लिखा है अभी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, गिवन है ये। सेकेंडली क्या है, ये देखिए यहाँ पे आपको गिवन था कि ये राइट एंगल्स पे है, ये परपेंडिकुलर है, ये राइट एंगल आपको दिए हुए हैं। तो 3 इक्वल्स टू 4 है, यहाँ पे इसको लिख देते हैं 3 इक्वल्स टू 4, बिकॉज ये भी आपको गिवन है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है, अब देखिए इसमें एक कॉमन है। कॉमन क्या है, देखो जब भी आप ये वाली ट्रायंगल लेते हो, ये साइड आ रही है ए बी, और अगर आप ए पी बी ट्रायंगल लेते हो तो भी ए बी साइड आ रही है दोनों ट्रायंगल्स में। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू ए बी, यहां पे हम लिख लेते हैं ये भी क्या है हमारे पास कॉमन। सो 3 टर्म्स आ गए हैं हमारे पास। अब हमने लगाना है इस पे रूल अप्लाई करना है, जिससे हमने इसको कॉन्ग्रेंट किया। कॉन्ग्रेंट का कौन सा रूल अप्लाई होगा, यहाँ पे फिर से हम एक ट्रायंगल को देखते हैं और रूल अप्लाई करते हैं। इसमें देखो हमारे पास क्या है, इस ट्रायंगल में हमने ये वाला एंगल लिया है, ये वाला एंगल लिया है और ये वाली साइड ली है, ठीक है। दिस एंगल एंड दिस साइड। सो हमारे पास कौन से रूल से ये कॉन्ग्रेंट हो गई हैं, ए एस, ठीक है। 2 एंगल्स हैं और कोई भी साइड है, एक साइड ले रखी है, इंक्लूडिंग साइड नहीं है। इंक्लूडिंग साइड होती तो ये वाली होती, ठीक है। इंक्लूडिंग साइड नहीं है, हमारे पास ये वाली साइड आई है। सो हमारे पास क्या आ गया, एंगल और साइड। सो रूल कौन सा लग गया हमारे पास, ए एस ट्रायंगल ए पी बी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए क्यू बी। सो 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई हैं। सेकेंड पार्ट हमें क्या प्रूव करना था, अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या था, बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है। बीपी इक्वल्स टू बी क्यू, यहाँ पे देखिए बीपी और बी क्यू उन 2 ट्रायंगल्स में आ रहा है जो हमने कॉन्ग्रेंट की है। ये वाली ट्रायंगल में बीपी आ रहा है और इस ट्रायंगल में हमारे पास बी क्यू आ रहा है। ये दोनों ट्रायंगल्स अभी हमने कॉन्ग्रेंट की हैं। सो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स होते हैं कि जब भी 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रेंट हो जाती हैं तो उसके बाकी के पार्ट्स भी इक्वल हो जाते हैं। तो ये वाली साइड इस साइड के इक्वल हो जाएगी बाय सीपीसीटी। देयरफॉर सेकेंड पार्ट क्या हो गया, देयरफॉर बाय सीपीसीटी बीपी इक्वल्स टू बी क्यू और B is
इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक है, ये हमारे पास बाय सीपीसीटी से प्रूव हो गया। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4th एंड 5th कंप्लीट हो जाते हैं। सो आपको इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट है या इनसे रिलेटेड आपके पास कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।